चैनल फार्मा कंसेप्ट। आपको पता है कि हम जीपैट के लिए माइनर सब्जेक्ट को मेनली फोकस कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी हमारा ख़त्म हो चुका है, बायोकेमिस्ट्री ख़त्म हो चुका है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट किया है। अब देखो मैंने माइक्रोबायोलॉजी को स्टार्ट किया है। माइक्रोबायोलॉजी को कुछ ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको 2 वीडियो या 3 वीडियो में मैं माइक्रोबायोलॉजी पूरा कवर करने वाली हूँ। अब देखो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कॉलेज स्टार्ट होने के कारण मुझे वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई स्टडी रिलेटेड जो वीडियो है वो संडे को आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। आज मैंने कॉलेज को छुट्टी ली है, उसके कारण मैंने ये वीडियो बनाया है। सो देखो माइक्रोबायोलॉजी, और मुझे लग रहा है कि वीडियो ज़्यादातर नहीं आने मीन्स मुझे टाइम नहीं मिला, बिकॉज क्या हो रहा है, एग्ज़ाम मीन्स एडमिशन लेट होने के कारण वो लोग बोल रहे हैं कि कॉलेज वाले 3 महीने में आपका एग्ज़ाम है। सो अब मुझे टाइम नहीं मिला सपोज़ मेरे स्टडी के कारण, तो मैं आपको PDF मेल पर सेंड कर दूँगी जो कि स्टडी मटेरियल है, आप वहाँ से कर लेना। ओके, सो देखो माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर है वो है एंटोनी वैन लुइस हुक, जो है वो क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद फादर ऑफ कल्चरल मीडिया आपको पूछा जा सकता है। स्पेसमिन एंड लुइस पास्चर इज़ द फादर ऑफ कल्चरल मीडिया। उसके बाद एरोबिक एंड अनएरोबिक बैक्टीरिया जो है उसका कंसेप्ट किसने दिया था। द बैक्टीरिया मीन्स होती है 2 टाइप्स की, एक होती है एरोबिक एंड एक होती है एनएरोबिक। एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाइव रहती है, उसे बोलते हैं बैक्टीरिया, दैट इज़ एरोबिक। एंड अनएरोबिक मीन्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो लाइव रहती है। उसका कंसेप्ट किसने दिया था, लुइस पास्चर ने दिया था। उसके बाद एक होता है सेरोलॉजी टेस्टिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी पेशेंट को डिसीज कंडीशन हुआ, एट दैट टाइम सेरोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है फॉर डिटेक्शन ऑफ दैट डिसीज। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेरोलॉजिकल टेस्टिंग, डायरेक्ट सेरोलॉजिकल टेस्टिंग एंड इनडायरेक्ट सेरोलॉजिकल टेस्टिंग। सो डायरेक्ट सेरोलॉजिकल टेस्टिंग जो है उसमें क्या डिटरमाइन करते हैं, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीजन, मीन्स एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं उसका डिटर्मिनेशन किया जाता है डायरेक्ट सेरोलॉजिकल टेस्ट से। एंड इनडायरेक्ट सेरोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, एंटीजन तो प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो तो डिटेक्ट किया जाता है, उसके अलावा किस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है, किस डिसीज रिलेटेड एंटीजन प्रेजेंट है, लाइक TB का प्रेजेंट है, कोल्ड का प्रेजेंट है, उसके बाद लेप्रेसी का प्रेजेंट है एंटीजन, वैसा डिटेक्शन के लिए जो होता है वो है इनडायरेक्ट सेरोलॉजिकल टेस्टिंग। अब देखो मेथड्स ऑफ सेरोलॉजिकल टेस्टिंग, देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर सेरोलॉजिकल टेस्टिंग लाइक अग्लूटिनेशन मेथड, प्रेसिपिटेशन मेथड, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट एंड न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। उसमें अग्लूटिनेशन जो है उसमें क्या होता है, इन दैट एंटीजन फॉर्म्स इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विथ एंटीबॉडी, मीन्स एंटीजन इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है एंटीबॉडी के साथ। एंड प्रेसिपिटेशन मीन्स एंटीजन फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विथ एंटीबॉडी। ये क्वेश्चन में आता नहीं है, सिर्फ आपको पूछा जाता है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड्स ऑफ सेरोलॉजिकल टेस्टिंग, अग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्स फिक्सेशन, न्यूट्रलाइजेशन। अब देखो अग्लूटिनेशन में 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव अग्लूटिनेशन एंड पैसिव अग्लूटिनेशन। एक्टिव में देखो एंटीजन एंड एंटीबॉडी फॉर्म्स क्लम्प इज कॉल्ड एज एक्टिव अग्लूटिनेशन। एंड पैसिव में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी जो होती है उनके बीच में चारकोल होता है एंड वो क्लम्प फॉर्म करता है, मीन्स चारकोल इज यूज्ड इन पैसिव अग्लूटिनेशन। मेथड यूज व्हेन देयर इज वीक इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी में वीक इंटरेक्शन होगी तो चारकोल हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो इजीली इंटरैक्ट मीन्स क्लम्प फॉर्म करेंगे। अब देखो किसे बोलते हैं, अग्लूटिनिन एंड अग्लूटिनोजेन। एंटीजन एंड एंटीबॉडी तो हम बोलते हैं, बट इन अग्लूटिनेशन टेस्ट एंटीजन किसको बोलते हैं। सो अग्लूटिनिन जो है उसे बोलते हैं एंटीबॉडी एंड अग्लूटिनोजेन उसे बोलते हैं एंटीजेन। से देखो जेन लास्ट में आया मीन्स ये एंटीजन है एंड इसमें नहीं है मीन्स ये एंटीबॉडी है। अग्लूटिनिन मीन्स एंटीबॉडी, अग्लूटिनोजेन मीन्स एंटीजेन। अब नेक्स्ट देखो, हमने बेसिक देख लिया कि क्या है सेरोलॉजिकल टेस्ट। अब देखो ऑफिशियल सेरोलॉजिकल टेस्ट, क्वेश्चन यहाँ से आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। देखो
फर्स्ट सेरोलॉजिकल टेस्ट है पॉल बनल टेस्ट। पॉल बनल टेस्ट किस डिसीज़ के एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो मोनोन्यूक्लियासिस इज़ वन ऑफ द डिसीज़ विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज किसिंग सिंड्रोम। आपको क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेरोलॉजिकल टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ किसिंग सिंड्रोम या तो मोनोन्यूक्लियासिस। तो आप लोग टिक लगाना है पॉल बनल टेस्ट। उसके बाद देखो डुक्रे टेस्ट विच इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ हीमोफीलिया। उसके बाद डिक टेस्ट, शिक टेस्ट एंड इलिक टेस्ट, दिज आर द टेस्ट विच इज़ यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्थेरिया। ये आपको बाय हार्ट करना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद स्विस कार्टन टेस्ट और डिक टेस्ट जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्कारलेट फीवर के लिए यूज़ किया जाता है। देन मॉन्टॉक्स टेस्ट, हिप टेस्ट एंड ट्यूबरकुलाइन टेस्ट जो है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? ट्यूबरकुलोसिस के डिटेक्शन के लिए। वाशरमैन टेस्ट, डॉक्टर खान टेस्ट एंड VDRL टेस्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सिफिलिस। उसके बाद देखो कैप्रोमिन टेस्ट, स्किन स्मीयर टेस्ट इज़ मेनली यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ लेप्रेसी। उसके बाद फ्रेई टेस्ट नाम की एक टेस्ट होती है दैट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ लिम्फोग्रानुलोमा। वेल्फ्लिक्स टेस्ट, अग्लूटिनेशन टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ थाइफस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो विडाल टेस्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट यूज़ की जाती है उसे बोलते हैं विडाल टेस्ट। उसके बाद देखो नॉन ऑफिशियल टेस्ट। नॉन ऑफिशियल टेस्ट में फर्स्ट है कि स्मॉल पॉक्स जो है उसके डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट यूज़ की जाती है उसे बोलते हैं उच्चटरलोनिया टेस्ट। उसके बाद देखो रिमेटॉइड अर्थराइटिस के डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट यूज़ की जाती है उसे बोलते हैं रोज वाटर टेस्ट। उसके बाद कोम टेस्ट होती है विच इज़ यूज टू डिटेक्शन फॉर ब्रुसिलोसिस। उसके बाद रिया जो होती है वो प्रेगनेंसी के डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इलाइसा जो है विच इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एड्स। ये रिया और इलाइसा क्वेश्चन में आ सकता है। रोज वाटर टेस्ट भी कुछ यूनिक लग रहा है, वो भी आ सकता है। उसके बाद कोल्ड टेस्ट, इट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ निमोनिया। ये आपको पेज पूरा बाय हार्ट करना है बिकॉज यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स आना ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। सो आपको ये प्रॉपरली करना है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। आपको पता है माइक्रोबायोलॉजिकल एसे करते हैं जो कि आप सब ने B.Pharm में किया होगा। उसमें 2 टाइप्स की मेथड होती है। मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन चेक किया जाता है किसी एंटीबायोटिक को लेकर एंड वहाँ वेरियस टाइप्स की मीन्स ऐड की जाती है एंड मीन्स क्या है स्टिफाइलोकोकस ओरियस लाइक बैक्टीरिया एंड ऑल। और उसके बाद 2 मेथड्स में से कोई एक मेथड यूज़ की जाती है एंड एंटीबायोटिक वहाँ यूज़ की जाती है। एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को कितना इनहिबिट कर रहा है वो देखते हैं, दैट इज़ मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। एंड इन कप एंड प्लेट मेथड एंड इन केस ऑफ टर्बिडोमेट्रिक मेथड हम टर्बिडिटी को चेक करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो देखो मैं आपको बताती हूँ इन शॉर्ट माइक्रोबायोलॉजिकल एसे मेथड ए एंड मेथड बी होती है। मेथड ए को बोलते हैं कप एंड प्लेट मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिलेंड्रिकल मेथड। इन दिस मेथड वी डिटेक्ट MIC दैट इज मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। एंड ये जो है सेकेंड दैट इज मेथड बी इज कॉल्ड एज टर्बिडोमेट्रिक मेथड which is called as the tube assay method. In this the turbidity is checked by the nephelometry spectrophotometer. उसके बाद बिफोर एंटीबायोटिक टर्बिडिटी एंड आफ्टर एंटीबायोटिक टर्बिडिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है इफ़ इन केस एंटीबायोटिक इफेक्टिव है अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया। अब देखो कौन से बैक्टीरिया यूज़ करते हैं तब कौन सा हमें एंटीबायोटिक यूज़ करना है, ये भी क्वेश्चन आता है। सपोज स्टिफाइलोकोकस ओरियस है तो हमें कौन सा बैक्टीरिया यूज़ करना है? डॉक्जी साइक्लिन, उसके बाद कैनामाइसिन, टेट्रामाइसिन एंड अमीकासिन। सो देखो मैंने यहाँ ट्रिक क्या बताई है। स्टीफा जो है मीन्स स्टीफा मीन्स क्या होगी? एक औरत का ही नाम होगा। डॉग्स को 4 बार मीन्स उसने क्या किया? स्टीफा ने डॉग्स के 4 बार कान खींचे और उसे अमेरिका ले गई। मीन्स डॉग्स से क्या होगा? डॉक्जीसाइक्लिन, उसके बाद 4 बार मीन्स क्या होगा? टेट्रा साइक्लिन, कान से क्या होगा? कैनामाइसिन एंड अमेरिका ले गई मीन्स अमीकासिन। सो ये हो गए स्टिफाइलोकोकस ओरियस के लिए ट्रिक। अब नेक्स्ट देखो स्टिफाइलोकोकस इपिडर्मिस। कौन से बैक्टीरिया यूज़ कर कौन से एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं? नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन एंड नोवोबियोसिन। सो देखो यहाँ ट्रिक क्या है। न्यू जनता ने नोवो नाम की क्रीम
इपिडर्मिस में लगाई। ओके, यहाँ देखो स्टिफाइलोकोकस इपिडर्मिस है, सो इपिडर्मिस से याद रखना है स्टिफाइलोकोकस एपिडर्मिस। न्यू जनतानी मीन्स क्या होगा, नियोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन। एंड नोवो से क्या आपको रखना है, नोवो नाम की क्रीम थी, सो नोवो बायोसिन। यानी एपिडर्मिस से स्टिफाइलोकोकस एपिडर्मिस, बिकॉज ऊपर भी स्टिफाइलोकोकस है, सो आपको कंफ्यूजन होगा। सो स्टिफाइलोकोका, स्टेफा नाम किसका था, औरत का था, सो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस। अब देखो सैकेरोमाइसिस सर्विसिया जो है बैक्टीरिया, उसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है, एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टैटिन। अब देखो आम ट्री के नीचे नाश्ता किया सुक्रोज का, आम ट्री मीन्स एम्फोटेरिसिन बी, उसके बाद नाश्ता मीन्स निस्टैटिन एंड किसका किया, सुक्रोज का किया मीन्स शुगर कंटेनिंग का किया नाश्ता, सो सैकेरोमाइसिस सेरिविसिया। ये हो गया ट्रिक फॉर एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट देखो, अब आपको लग रहा हो क्वेश्चन कैसा आएगा, सो आपका ये आ सकता है कि इन वाइल परफॉर्मिंग, आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ सैकेरोमाइसिस सर्विसिया परफॉर्म करने के लिए हम कौन से एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। सो आपको टिक लगाना है एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टैटिन। उसके बाद देखो बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस के लिए जो है और रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड कैनामाइसिन। सो बस रिस्क लो लाइफ में ऐसी ट्रिक बनाई है, बस से याद रखो, बैसिलस सबटिलिस रिस्क से याद रखो, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड कैनामाइसिन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो बैसिलस प्यूमिलस, उसमें यूज़ किया जाता है कैनामाइसिन सल्फेट। सो क्या इधर ठीक है, काना ने सल्फेट खाया बापू के साथ। सो बापू से याद हमें करना है बापू, दैट इज बापू, सो बैसिलस प्यूमिलस। कान्हा से याद करना है कैनामाइसिन, और खाया क्या था, सल्फेट खाया था, सो कैनामाइसिन सल्फेट इन बैसिलस प्यूमिलस। उसके बाद बैसिलस सेरिलस, उसमें क्या यूज़ किया जाता है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन। सो बैसिलस सेरिलस, उसमें क्या है, बस में सेरी लगी, मीन्स क्या होता है, बस में जो है सीरियल हम ऐसे लिखते हैं लाइक ऐसे, बट यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐसा लिखा है। सो देखो बस में सीरियल लगी तो हीरो क्या बोला, ओ तेरी। सो बस से याद रखना है बैसिलस सेरियस एंड सीरियल से यहाँ है मीन्स सीरियल्स है ना, सो यहाँ से हम बैसिलस ये याद कर सकते हैं, ओ तेरी से याद क्या कर सकते हैं, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंड तेरी से टेट्रासाइक्लिन। सो आपको ये याद होगा, मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है बहुत दिमाग लगाकर, सो आप इसे अच्छे से कीजिए। ई कोलाई जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है क्लोरामफेनिकॉल। उसके बाद माइक्रोकोकस ल्यूटियस जो है उसके लिए यूज किया जाता है बिलियोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड बासिट्रासिन। सो मैंने ट्रिक बताई है कि बेन ने लूटा, लूटा से माइक्रोकोकस ल्यूटियस एंड बेन से याद रखना है बिलियोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड देखो इधर बेब ने लूटा है, बेब मीन्स हम किसी भी गर्लफ्रेंड या हमारे वाइफ को बेब बोल सकते हैं, सो वही लोग लूटते हैं, सो ऐसे याद रखो बेब ने लूटा, सो बिलियोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, बासिट्रासिन। अब नेक्स्ट देखो सुडोमोनास एरोजिनोसा, उसके लिए है कार्बेनसिलिन। ट्रिक है एरोजेन कार में था बहन के साथ, मीन्स एरोजेन नाम का लड़का कार में बैठा था किसके साथ, बहन के साथ। सो क्या होगा, सुडोमोनास एरोजिनोसा एंड कार में बहन के साथ, सो कार्बेनसिलिन। उसके बाद देखो बॉडीटेला, बॉडीटेला के लिए हम यूज़ करते हैं पॉलीमिक्सिन बी। सो आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे, लाइक पेनिसिलिन है, सो पेनिसिलिन के क्या सोर्सेस है, पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। सिमिलर टू दैट अदर्स जो बैक्टीरियाज है, फंगस है, उनके हम सोर्स देखेंगे, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक या दो क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे चैनल पर जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ है डेली कॉलेज व्लॉग आता है, सो आप उसे भी देखिए, बिकॉज स्टडी रिलेटेड ब्लॉग बनाने में टाइम नहीं मिल रहा है, तो हम चैनल पर कुछ ना कुछ तो डालना चाहिए, इसके लिए मैं वो डेली कॉलेज व्लॉग डालती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू।